उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। महोबा में भाजपा की एक महिला नेत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर पद के बदले हम बिस्तर होने का आरोप जड़कर हड़कंप मचा दिया है और इस वक्त पूरे जिले में इसी बात की चर्चा हो रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, महोबा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। कौन वो महिला नेत्री है जिन्होंने पद के बदले हम बिस्तर होने का आरोप जड़ा है और इस मामले में क्या जिलाध्यक्ष की ओर से कोई सफाई आई है? सर बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के महोबा की राजनीति में इस समय भूचाल आ गया है। जिस तरीके से एक महिला ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पदाधिकारी ने, अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष पर संगीन और सनसनीखेज आरोप जैसे ही लगाया, इसके बाद पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया है और इस समय समर्थन में और विरोध में दो खेमों में वहां पर भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। महोबा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मोहनलाल कुशवाहा। उन पर पार्टी की ही पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी की ओर से सनसनीखेज ये आरोप लगाया गया है कि जिला उपाध्यक्ष के बदले जिला अध्यक्ष ने उनसे हम बिस्तर होने का अनैतिक दबाव बनाया और ये आरोप लगाते हुए पहले तो बयान जारी किया, उसके बाद एसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंची। तो पहले तो हम आपको बयान सुनाते हैं दीपाली तिवारी का, जिन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया। जरा वो बयान सुनिए। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूँगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार, मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर
मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। तो बयान के बाद अब आपको जब वो शिकायत करने के लिए एसपी ऑफिस पे पहुंची थी, उस समय मीडिया को बाइट दी है दीपाली तिवारी ने, तो वो बाइट भी आपको सुना देते हैं। मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ अभी। मोहनलाल जी ने जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसके खिलाफ ज्ञापन देने। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में लगातार बातें की। कल भी आप लोगों ने देखा मोहनलाल जी ने हदों को पार करते हुए सारी पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि यदि मैं शांत नहीं होती हूँ तो मेरे पति के ऊपर 76 लगाकर जेल में डलवा देंगे। जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने अपनी बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे ये कर देंगे। उसके बाद मैंने उनको वो सारी बातें भी बताई जो मोहनलाल जी ने मुझसे कार्यालय में कही। उन्होंने मुझसे हम बिस्तर होने की डिमांड की थी, जो मैंने मना किया, जिसके कारण उन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार की। मैंने उनसे पद के लिए रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 10 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, तो मेरा उनसे निवेदन था कि मुझे कोई उच्च पद दिया जाए। पद देने के बिहाफ में उन्होंने मुझसे हम बिस्तर होने की बात की। अभी मैं जिला मंत्री पद पर थी, फिर मैं उपाध्यक्ष के लिए या महामंत्री के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। जो मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ ये सब काम किया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि यदि मेरी बात नहीं मानेंगी तो जिला मंत्री ही बना के रखूँगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं जिला मंत्री पद पे काम नहीं करूँगी और ना ही आपकी इस बात को स्वीकार करूँगी। आज कहाँ आई है? आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। मैं आपने इस्तीफा दिया था? मैंने 34 दिन पहले इस्तीफा दिया था। पार्टी ने मंजूर कर दिया? हाँ, मोहनलाल जी ने पार्टी से मंजूर करवा के इस्तीफा फेसबुक पे डाल दिया था, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। जबकि शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मोहनलाल जी को जिलाध्यक्ष पद से हटाया जाए और मेरे साथ न्याय हो। ऐसे जिलाध्यक्ष संगठन को खराब करने का काम करते हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने भी जो है अपना बयान दिया। वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर साजिश है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और एक तरीके से उन्होंने मांग की कि इस साजिश की जांच की जाए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको सुना देता हूं महोबा बीजेपी के जिला अध्यक्ष जिन पर आरोप लगे हैं, मोहनलाल कुशवाहा ने क्या कुछ बयान दिया, जरा उसे भी सुन ले। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आरोप गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निराधार आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर, इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। तो ये तो हो गया दीपाली तिवारी के आरोप और मोहनलाल कुशवाहा का उस पर जवाब, पलटवार, ये आपने सुना। फिलहाल इन आरोपों के बाद बीजेपी में एक तूफान सा आ गया है। राजनीतिक दल जो बीजेपी है, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और नारा है जन आक्रोश रैली का, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इसको लेकर के कि उन्होंने 33% महिलाओं के आरक्षण के बिल के खिलाफ मतदान किया, जिससे वो पास नहीं हो सका। वो महिला विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की ही पूर्व पदाधिकारी ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर इतना गंभीर आरोप लगा करके जो आज मीडिया और सोशल मीडिया में
जबरदस्त ढंग से वायरल हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, कटघरे में वो आ रहे हैं, उन पर तमाम सवाल दाग रहे हैं, सोशल मीडिया में भी दागे जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़े करनी शुरू कर दी हैं। अब महोबा में इन बयानों और आरोप और प्रत्यारोपों के बाद स्थिति ये बन गई है कि एक पक्ष बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ खड़ा है तो दूसरा पक्ष जो है वो आरोप लगाने वाली दीपाली तिवारी के साथ खड़े हैं। आज के जो घटनाक्रम है वो ये घटनाक्रम है कि कुशवाहा समाज जो है पूरी तरीके से मोहनलाल कुशवाहा के साथ खड़ा नजर आया। कुशवाहा महासभा और बाकायदा योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड भी समर्थन में उनके उतर आया है। जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और साथ ही जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के लिए कुशवाहा महासभा योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड की टीम ये पहुंची हुई है। तो पहले हम आपको कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष अनिल कुशवाहा ने इस दौरान क्या कुछ बयान दिया, जरा उसे भी सुनाते हैं। एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी साहब को ज्ञापन देने, पूरे समाज और सब समाज के लोग हमारे साथ में हैं। जो कल दीपाली तिवारी जी द्वारा जिलाध्यक्ष जी को अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके ऊपर लांछन लगाया गया और कई भाषाओं का अभद्र टिप्पणी की गई उनके ऊपर। इसी के आक्रोश को पूरा समाज, सब समाज इकट्ठे होकर आए हैं, जो कि हम एसपी साहब को ज्ञापन देते हैं। उनने जो लांछन अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि वो साबित तो होते नहीं है, किसी का कहने से वो काफी दिनों से बराबर लांछन लगाते आए हैं। अगर अध्यक्ष जी कहीं पे गलत होते तो उनके ऊपर अब तक कार्रवाई हो गई होती। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को सभी कोई जानता, साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। उनके ऊपर ऐसी बार बार टिप्पणी, गलत टिप्पणी कोई करेगा तो हमारी समाज और सब समाज जो कई संगठन है हमारे साथ में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। अगर उनने गलत लांछन के ऊपर लगाया तो जिस उसमें उनके ऊपर मुकदमा एफआईआर दर्ज हो, शासन प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हम सोचे हमारे जिलाध्यक्ष जी को न्याय मिले इसमें। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड जो कि इनके समर्थन में जिला अध्यक्ष की उतरी हुई है, उसके जिला अध्यक्ष हैं नीरज पांडे। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कैसे जो है जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के समर्थन में उतर करके अपनी बात रखी, वो भी सुनाते हैं। हम लोग अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा जी के बारे में सोशल मीडिया में विगत दिनों से काफ़ी अभद्र टिप्पणियां चल रही हैं, तो हम सभी लोग युवा और पूरा हमारा संगठन उनके पक्ष में, और ऐसे अभद्र टिप्पणियां यदि करते हैं, यदि उनमें जांच हो, यदि असत्य हो, तो ऐसे जो अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा हमारा सभी संगठन के लोगों से के माध्यम से जिलाध्यक्ष जी को महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। अब कुशवाहा महासभा की सदस्य हैं शैली कुशवाहा, इनका क्या कुछ कहना है, इसे भी सुन लें। और जो जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी हैं उनके खिलाफ हम लोग नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। जब से हम जानते हैं, उनको मानते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं सुन पाएंगे। वो हमारे समाज के लिए, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। सब झूठी फर्जी बातें हैं, ये हम कभी नहीं मान सकते। किसी और के खिलाफ कहते तो मान भी सकते थे, जिला अध्यक्ष जी के सिवा कोई नहीं मान सकता है। तो देखिए, शैली कुशवाहा को सुनने के बाद, पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद महोबा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। चूंकि इतना सनसनीखेज और गंभीर आरोप भाजपा की ही पूर्व जिला मंत्री द्वारा पार्टी के जिला अध्यक्ष पर लगाए जाने के बाद अजीब सी स्थिति बनी हुई है। विपक्षी दल भी इसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा को घेरने में लगे हैं। महिला जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके के आरोप सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता असहज सी स्थिति में आ गए हैं। फिलहाल इस मामले की जांच के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना रहेगा, लेकिन ये सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं रह गया है। जिला अध्यक्ष जो है, कुल मिलाकर के ये मामला दिल्ली और लखनऊ तक भेजने की तैयारी एक समान है, यानी वहां तक पहुंचाने का मामला भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में पार्टी हाई कमान की ओर से क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिला अध्यक्ष के समर्थन में भी उनका समाज और भी तमाम लोग आ गए हैं। अब उधर से क्या कुछ
दीपाली तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी कितनी सत्यता है ये तो जांच में ही निकल करके आएगा। लेकिन महिला का आरोप है, महिला पूर्व पदाधिकारी का आरोप है, तो ये बात बहुत दूर तक जानी है। इसके मायने क्या आगे निकलते हैं, इस मामले को लेकर विपक्षी दल कितनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनका क्या स्टैंड रहता है, ये भी देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वजह आपको बताई गई कि जो दीपाली तिवारी हैं, पूर्व जिला मंत्री भाजपा की महोबा की, उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कश्यप पर गंभीर आरोप जड़े हैं कि जिला उपाध्यक्ष का पद दिलाने के नाम पर हम बिस्तर होने के आरोप जड़े हैं, कि उन पर दबाव बनाने के आरोप जड़े हैं। और इस मामले में उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोबा को एक तहरीर भी दी है। वहीं अब ये जो पार्टी है वहां दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा की ओर है, दूसरा पक्ष दीपाली तिवारी की ओर है। अब इस मामले में देखना होगा कि जो पार्टी के आला अधिकारी हैं, हाईकमान है, उन तक ये जब बात पहुंचती है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।